वास्तुशास्त्र यह दिशा, पंचतत्व तथा वैश्विक ऊर्जा पर आधारित एक महान शास्त्र है। उनका हमारे वास्तु पर निश्चित परिणाम होते रहता है। उसी प्रकार से ग्रहों का भी परिणाम हमारे वास्तु पर निश्चित स्वरूप से होता है। मैं हूँ डॉक्टर आर तारखेड़कर और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। तो क्या होते हैं ग्रहों के वास्तु पर परिणाम? कौन से दिशा में कौन से ग्रह होते हैं? उन ग्रहों के क्या रंग होते हैं और उन रंगों के क्या परिणाम होते हैं? अगर दिशा में गलत ग्रह के रंग आने से कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पर ग्रहों के परिणाम नजर आते हैं, फिर वो वस्तु निर्जीव हो या सजीव हो, चल हो या अचल हो। हमारी वास्तु भी एक अचल और निर्जीव वस्तु है, उस पर भी निश्चित स्वरूप से ग्रहों के परिणाम होते हैं। मनुष्य के कुंडली में जैसे कोई ग्रह बलवान होते हैं और कुछ ग्रह निर्बल होते हैं, उसी प्रकार से वास्तु में भी ग्रहों का परिणाम नजर आता है। कुंडली के ग्रह जब निर्बल होते हैं तब उन्हें उपाय करके हम संतुलित कर सकते हैं। वैसे ही हमारे वास्तु में ग्रहों का प्रभाव अगर असंतुलित है तो उन्हें विशिष्ट उपाय द्वारा संतुलित किया जा सकता है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। चंद्र पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है और जब भ्रमण करते करते वो पृथ्वी के नज़दीक आता है तो चंद्र के आकर्षण शक्ति से पृथ्वी पर जो भी पानी है, समुद्र का पानी है, जो भी पानी है वो आकर्षित कर लेता है। तब समुद्र में हाई टाइड आती है और जब चंद्र पृथ्वी से थोड़ा दूर जाता है तो उसका आकर्षण बल क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसकी आकर्षण शक्ति कम होने से समुद्र में लो टाइड आती है। जिस तरह पृथ्वी पर चंद्र का प्रभाव होता है उसी प्रकार से अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है और हमारी वास्तु इस पृथ्वी का एक पार्ट है, तो वास्तु पर भी ग्रहों के प्रभाव निश्चित रूप से होते हैं। मुख्य 4 दिशाएं और 4 मुख्य उपदिशाएं मिलकर जो 8 दिशा बनती है, उन 8 दिशा में प्रत्येक दिशा में विशिष्ट ग्रह का अस्तित्व है। ग्रह के जो रंग होते हैं, स्वभाव होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उनका हमारे वास्तु पर विशिष्ट प्रभाव होता है। ग्रहों का ये प्रभाव हमारे उस ग्रह की जब दशा चल रही है तब हमें ज़्यादा महसूस होता है। ग्रहों का ये शुभ अशुभ परिणाम उस दिशा के डोर, विंडो तथा उस दिशा में कोई कट है या एक्सटेंशन है, जो बालकनी है, टेरेसेस है, उन पर निर्भर करता है। शास्त्र और कुंडली शास्त्र ये एक दूसरे के पूरक शास्त्र है। किसी भी आदमी के कुंडली से आप उस आदमी की वास्तु बता सकते हैं और किसी भी आदमी के वास्तु पर से आप उसके कुंडली के जो ग्रह है उनके बारे में भी बता सकते हैं। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। आपके कुंडली में जो ग्रह बलवान होता है उस ग्रह की जो दिशा होती है तो आपके वास्तु में वो दिशा भी अच्छे बैलेंस होती है। आपके कुंडली में जो ग्रह निर्बल होते हैं आपके वास्तु में उस ग्रह संबंधित दिशा में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर मिलता है। हम सारे वास्तु दोषों को वैदिक वास्तु उपायों से निश्चित दूर कर सकते हैं। आप जानते हैं कौन सी दिशा में कौन से ग्रहों का प्रभाव होता है और उनके क्या रंग होते हैं। इसी को तो कहते हैं वास्तु का फाइन ट्यूनिंग। वास्तु जब फाइन ट्यून हो जाती है तो जिंदगी अपने आप रफ्तार पकड़ने लगती है, सुख शांति समृद्धि फिर से लौट आती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अपने आप प्राप्त होता है। प्रत्येक दिशा में विशिष्ट ग्रह का प्रभाव होता है और उस ग्रह का विशिष्ट रंग वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस निर्माण करता है। अभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हम वास्तुशास्त्र के पंचतत्वों के रंगों को फॉलो करें या फिर ग्रहों के रंगों को फॉलो करें। तो डोंट वरी, आपको फॉलो करना है पंचतत्व के रंगों को ही। आप ग्रहों के जो रंग है उनको केवल एड ऑन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको पंचतत्व के रंग और ग्रहों के रंग इन दोनों का डबल बेनिफिट मिलेगा। ग्रहों के रंगों का उपयोग आपने संपूर्ण वॉल को कलर देने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। केवल उस दिशा में जो भी कुछ चीज़ें हैं उसे ऐड ऑन करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे उस दिशा में कुछ पिक्चर फ्रेम्स है, वॉल क्लॉक है या फिर कर्टन है या फिर फर्नीचर सेटअप है,
या फिर कोई बेड है तो बेडशीट, पिलो कवर्स, इसके लिए आप ग्रहों के रंगों को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसका निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा और इसके बड़े अमेजिंग और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हमने देखे हैं। पंचतत्व और ग्रह, इनके रंगों का कैसा समन्वय हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर दिशा में जल तत्व होता है और जल तत्व का रंग होता है नीला, और उत्तर दिशा में जो ग्रह होता है वो है बुध, मर्क्यूरी। उसका जो शुभ रंग माना जाता है वो है ग्रीन। ब्लू कलर के साथ में आप हरे रंग को भी ऐड ऑन कर सकते हो। उत्तर दिशा के वॉल को आपने हरे कलर से पेंट बिल्कुल नहीं करना है, केवल कुछ चीज़ों में उसको ऐड करना है। जैसे मैंने बताया कि आपका वॉल क्लॉक है, आर्टिफाइड्स है, कुछ पिक्चर फ्रेम्स है, उसमें आप ऐड कर सकते हो। अब जानते हैं कौन सी दिशा में कौन से ग्रहों का प्रभाव होता है और उनके क्या रंग होते हैं। उत्तर दिशा में बुध ग्रह का प्रभाव होता है और बुध ग्रह का रंग होता है हरा, या फिर आप मर्क्यूरी भी ऐड ऑन कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अर्थात संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट में गुरु ग्रह का प्रभाव होता है और गुरु ग्रह का रंग होता है पीला या फिर भगवा केसरी। पूर्व दिशा का ग्रह होता है रवि अर्थात सूर्य का रंग होता है गोल्डन येलो। ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट अर्थात संपूर्ण आग्नेय दिशा का ग्रह होता है शुक्र, विनस, और विनस का शुभ रंग होता है स्पार्कलिंग येलोइश वाइट। साउथ अर्थात दक्षिण दिशा का शुभ ग्रह होता है मंगल, और मंगल का पॉजिटिव कलर होता है रेड या फिर रेडिश ऑरेंज। साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में राहु का प्रभाव होता है। राहु ये ग्रह नहीं है, ये केवल एक छेदन बिंदु है, छाया बिंदु है, इसलिए उन्हें हम ग्रह नहीं मानते हैं। लेकिन साउथ साउथ वेस्ट में और वेस्ट साउथ वेस्ट में राहु का काला या फिर डार्क ब्राउन कलर आप दे सकते हैं। पश्चिम दिशा में शनि का प्रभाव होता है और शनि के रंग होते हैं डार्क ब्लू या फिर नेवी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अर्थात वायव्य दिशा में चंद्र का प्रभाव होता है और चंद्र का रंग होता है व्हाइट या फिर लाइट स्पार्कलिंग ग्रे। वास्तु में पंचतत्व के रंगों को ज़्यादा महत्व है। ग्रहों के रंग केवल एड ऑन करने के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए यूज़ किए जाते हैं और कई जगह पर उन्हें हम रेमेडी की तरह यूज़ करते हैं। ग्रहों के रंगों का इस्तेमाल करने पूर्व कुंडली को चेक करना आवश्यक है। आपके कुंडली में जो भी ग्रह बलवान है उन्हीं ग्रहों के उन्हीं दिशा में आपने रंग ऐड ऑन करने चाहिए। जो ग्रह आपके कुंडली में निर्बल है, ऐसे निर्बल ग्रहों के रंग आपने वास्तु में नहीं यूज़ करने चाहिए, अदरवाइज आपके वास्तु में और प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है। कई जगह पर ग्रहों के रत्नों का भी उपयोग वास्तु में किया हुआ नजर आता है, लेकिन ये संपूर्णतः गलत है। रत्न केवल धारण करने के लिए होते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में जो ग्रह बलवान होता है, केवल उसी के रत्न उसने धारण करने चाहिए। जो ग्रह निर्बल होता है उसके रत्न कभी भी धारण नहीं करने चाहिए और वास्तु में रत्नों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निर्बल ग्रह को हम कभी भी बलवान नहीं कर सकते हैं। ग्रहों को बदल दे ये इतनी ताकत कहाँ है हम में। हम केवल उसके दुष्परिणामों को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसलिए केवल ग्रहों के रंगों का ही वास्तव में उपयोग करना है, ना कि रत्नों का। काफ़ी मेहनत से मैं ये सारे वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू का बेल आइकन भी दबाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें ताकि उनको भी इन अनमोल बातों की जानकारी मिल सके। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।